सुधांशु त्रिवेदी जी, क्योंकि आपने बहुत गौर से सुना तुषार गांधी को, उनका यह आरोप है कि संघ परिवार के पास दरअसल खुद का इतिहास है नहीं, इसलिए नया इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर जवाब आपका। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, तो अब स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर एक व्यक्तिगत अहमन्यता और विद्वेष के विष से हमें बाहर निकलना चाहिए और भारत की स्वतंत्रता में जिस जिस प्रकार का योगदान दिया उस सबको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। एक राजनीतिक आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चला, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान था। क्रांतिकारी आंदोलन का अपना महत्व था, जिसमें कि सूर्य सेन अनुशीलन समिति युगांधर बंगाल से लेकर शहीद भगत सिंह उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, और जो सैन्य आंदोलन हुआ रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, सबका योगदान था। अब आप ये कहेंगे नहीं साहब वो तो एक ही का रहेगा, बाकी सबके प्रति विद्वेष रहेगा। मेरे ख्याल से इस अमृत काल में हमें उससे बाहर आना। लेकिन यहाँ पर तुलना की जा रही है ना, तो मैं गांधी जी से वीर सावरकर की तुलना क्यों? हाँ, मैं तुलना पे आ रहा हूं, मैं तुलना पे आ रहा हूं। बिल्कुल, दोनों की तुलना जो की जा रही है अलग अलग कालखंड में अलग अलग परिस्थिति में रहे। जहां तक तुलना की बात है, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, जब वीर सावरकर ने शुरुआत किया उस समय कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं चल रहा था, बहुत विपरीत परिस्थिति थी। उन्होंने ही सबसे पहली बात 1857 को भारत का पहला स्वतंत्र समर कहा था। उससे पहले हर व्यक्ति उसको सिपाही म्यूटिनी, विद्रोह, गदर और रिवोल्ट कहता था, इंक्लूडिंग सारे कांग्रेस के नेताओं के साथ। उन्होंने स्वतंत्र समर कहा। और सिर्फ एक फैक्ट रखता हूं, वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा 1910 में हुई, और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष जानती कौन था चित्रा जी? विलियम वैडनबर्न ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे। ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, यानी आज को यह कहे कि भारत सरकार का कोई सचिव किसी संस्था का अध्यक्ष है और वो कहे भारत सरकार के विरुद्ध संग्राम लड़ रहे हैं, तो यह बात जितनी आश्चर्यजनक लगेगी। फिर उसके बाद मैं बताता हूं, उसके बाद 1912 में तो स्थिति हो गई, वाइसराय हार्डिंग पे बम फेंक दिया गया, वाइसराय पे बम। आप सोचिए, सूर्य सेन ने चटगांव में आर्मरी कंट्रोल में ले ली, काकोरी में कोषागार कंट्रोल में ले लिया गया। 1914 में, एक पूरी बात कर लूं एक लाइन में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस ने सोच के समर्थन किया। मैं उनको गलत नहीं कह रहा, उन्हें लगा होगा कि अंग्रेज बाद में स्वतंत्रता दे देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, स्वतंत्रता नहीं मिली, रॉलेट एक्ट आ गया। रॉलेट एक्ट का विरोध करने में जलियांवाला बाग हो गया। तो देश में एक वातावरण बन गया था जब तक गांधी जी ने आके नेतृत्व संभाला अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का। तो दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, इसलिए दोनों के योगदान को अलग अलग ढंग से विचार किया जाए। और जब दोनों एक दूसरे के प्रति सकारात्मक थे, तो आज की राजनीति वाले क्यों नकारात्मक रहना चाहते? रागिनी नायक जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए, आज की राजनीति जो हो रही है वो नकारात्मक क्यों है? अगर दोनों एक दूसरे के पूरक थे और कई मामलों में तारीफ भी करते थे, और उनका ये कहना है आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उसमें किसी के भी अगर योगदान ज्यादा रहा और इतिहास ने उसके साथ नाइंसाफी की, तो सही समय है कम से कम इंसाफ मिल जाए। चित्रा, देखिए, सत्य और तथ्य का प्रकाश जो कि लगातार झूठ, प्रपंच और पाखंड के अंधियारे पर आघात करता है, प्रहार करता है, उसे राजनीतिक विद्वेष कहना, जो अभी सुधांशु जी ने कहा, मैं समझती हूँ बहुत ही हास्यास्पद है। और हंसी इस बात पर भी आती है कि आप संघ की और भाजपा की परिस्थिति देखिए, ये विडंबना देखिए कि गांधी का सहारा लिए बिना माफी वीर सावरकर जी को लेश मात्र की वैधता दिलाने का काम वो संघी जो कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद लड्डू बांट रहे थे, आज एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी देश में नहीं कर पा रहे। देखिए, नागपुरिया समर्थित तमाम ऐसे अधकचरा ज्ञान बांटने वाली पुस्तिकाएं आज सर्कुलेशन में हैं, उनमें नहीं छपा ये विशेषांक। 5 जन्य या ऑर्गेनाइजर में नहीं छपा ये विशेषांक। ये गांधी स्मृति दर्शन की जो पत्रिका आती है अंतिम जन, उसमें छपा है। क्योंकि गांधी की बैसाखी के बिना आज भी संसद में बड़ी सी फोटो लगाने के बाद और तमाम जो ये महिमा मंडन कर रहे हैं उसके बावजूद, गांधी की बैसाखी के बिना 1 मिनट सावरकर को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पा रही है भाजपा और संघ। और ये सावरकर है कौन? एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, मुझे पूरा 30 सेकंड और दे दीजिए चित्रा। ये सावरकर है कौन? इन्होंने अभी सुधांशु जी ने कहा 1910 में कारावास हुआ इन्हें, 50 साल का आजीवन का। 1911 से ही माफीनामे लिखना शुरू कर दिया और अंग्रेजों की वफादारी की कस्में खाने लग गए।
वहीं उसी सेल्युलर जेल में सॉलिटरी कंफाइनमेंट से बचने के लिए जो और इनके साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे उनका साथ देने से मना कर दिया। 1937 में भारत के विभाजन के सबसे पहले बीज बोने वाले सावरकर हैं, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र अलग अलग। 1924 से 1937 तक ब्रिटिश साम्राज्य ने जो इन्हें बंगला दिया, उस बंगले में रह रहे थे और वहां पर 60 रुपए महीने की पेंशन, अंग्रेजी पेंशन पर अपना जीवन चला रहे थे। 1937 के बाद 1942 में आती हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन। उसमें जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दे रही थी, सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि हमारी आजाद हिंद फौज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगी, वहां पर सावरकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे